लाजिम है जिस राह को भी वो सज जाने, बस एक उसी का होके रहे। देखिए, मैं सबसे पहले CPNE को मुबारकबाद देता हूँ इस रिपोर्ट की इशाअत पर। मेरे लिए इसमें सबसे अहम वर्ड पेन्स है, और मैंने वो पेन देखा है उन बेवाओं का जिनके शौहर मारे गए। मैंने एक बेवा को सुप्रीम कोर्ट कराची के आगे अपनी केस फाइल, अपने शौहर की केस फाइल जलाते हुए रोका, क्योंकि वो मायूस हो गई थी। ये जिक्र है मुनीर सांगी, जो KTN के फोटो जर्नलिस्ट थे, और वो मारे गए थे, और वो स्ट्रगल करती रही, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला, उसे लड़का ना छोड़ना पड़ा। देखिए, ये मेरा ख्याल है हमसे जो फंडामेंटल मिस्टेक हुई, मैं चूंकि ज़मीर नियाज़ी साहब मेरे घर के पास ही रहा करते थे गुलशन में, और उनके पास अक्सर मैं जाया करता था, वो अक्सर बुला लिया करते थे, तो कुछ मुझे भी रिकॉर्ड जमा करने का शौक़ हुआ। मुझे अभी CPNE के काशिफ ने जब ये बात की, तो मैंने कहा कि मेरे पास CPNE की इनॉग्रेशन की वो प्रेस क्लिपिंग मौजूद है, और इसी तरह PFUJ जब फॉर्म हुई थी 2 अगस्त 1950 में, उसकी मेरे ख्याल में जो फंडामेंटल मिस्टेक हमसे हुई वो उस वक्त हुई जब हमने एक अखबार पर पाबंदी लगाने के लिए जॉइंट एडिटोरियल लिखा। और आज जब हम पर इतना बुरा वक्त है, तो हम एक जॉइंट एडिटोरियल पैका को खत्म करने के लिए क्यों नहीं लिख सकते? क्या सारे लोग इस पर मुत्तफिक नहीं हैं कि पैका को खत्म होना चाहिए, मौजूदा शक्ल जो उसकी है? तो एक जॉइंट एडिटोरियल लिखने में रुकावट क्या है, और उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत पावरफुल होता है। मुझे याद है APNS ने एक ज़माने में कैंपेन चलाई थी इश्तिहारात की। हम इसी तरह के इश्तिहारात की एक कैंपेन चला सकते हैं। हम जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई हुई है, क्या एक रोज के रोज जो TV एंकर्स हैं, न्यूज़ एंकर्स हैं, प्रोग्राम एंकर्स हैं, काली पट्टी बांधकर अपना नॉर्मल प्रोग्राम नहीं कर सकते? एहतजाज का सिर्फ यही तरीका नहीं होता, एहतजाज के कई तरीके होते हैं। तो मेरे नुक्ते नज़र से वो फंडामेंटल मिस्टेक हुई, और अब जो हुई, एक अफसर अगर आके पाकिस्तान भर के तमाम मालकान से 10 मिनट में ये कह जाए, और कोई एक भी खड़े होकर उसको कन्फ्रंट ना करे कि जी आज के बाद इमरान खान का नाम नहीं जाएगा, हम कौन सी स्ट्रगल कर रहे हैं? गवर्नमेंट और प्रेस एडवर्सरीज होते हैं। मेरा काम उन पर तनकीद करना होता है। मुझे आज भी A.T. चौधरी साहब जब मुस्लिम के एडिटर हुए थे, उन्होंने उनकी 2 लाइनें मेरे पास, उनकी वो क्लिपिंग पड़ी हुई है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जर्नलिस्ट टू टेल एवरी परफेक्ट गवर्नमेंट दैट यू आर नॉट परफेक्ट। मेरी तो ये जिम्मेदारी है, लेकिन अगर मैं हुकूमतों से मराद लेता रहूं तो मैं आंखें उठा के बात नहीं कर सकता। प्रेस फ्रीडम सिर्फ यही नहीं है कि जो सप्रेस करे। मेरे नुक्ते नज़र से तो अगर किसी अखबार पे का फुल पेज ऐड हो तो मेरी खबर तो किल हो गई है, क्योंकि उसका भी क्राइटेरिया तय हो रहा था कि जी इतने सेंटीमीटर से ज्यादा फ्रंट और बैक पेज पे एड्स नहीं होंगे। तो प्रेस फ्रीडम इज नॉट कन्फाइंड ओनली
कि हम हुकूमतों की जो कवानीन है जो कि बहुत सख्त है उसके खिलाफ, और फिर किसी इश्तिहार को खबर के अंदाज में पेश करना और इस पे हमारी खामोशी, मेरा ख्याल है हुकूमतों से तो हम लड़ाई लड़नी भी चाहिए। और आज पैका जो मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है, और सिर्फ पैका ही क्या, अभी नजम सेठी साहब माजरत के साथ जनरल मुशर्रफ के दौर की तारीफ कर रहे थे। क्या उस जमाने में बलूचिस्तान के हवाले से लिखा जा सकता था? मेरा अपना प्रोग्राम वो हुआ। उनके अपने जो कुलीग्स थे, 10 कुलीग्स जिन्होंने उन्हें मशवरा दिया कि आप वर्दी उतार दें, उनका प्रोग्राम मैंने हम टीवी पर किया, वो प्रोग्राम नहीं चलने दिया गया। नजम सेठी साहब अच्छा होता अगर 3 नवंबर की भी बात करते हैं कि 3 नवंबर 2007 को किसने पाबंदी लगाई थी। तो उनके दौर में, बिल्कुल उनके दौर में चैनल्स आए, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह मेरे नुक्ता नज़र से 3 कवानीन ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के मीडिया को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, और डिजिटल मीडिया के लिए पैका। लेकिन पैका सिर्फ मीडिया पर पाबंदी नहीं लगा रहा, पैका इस मुल्क के हर शख्स को जिसके हाथ में मोबाइल है उस पर पाबंदी लगा रहा है। यह एक नेशनल क्राइम हो रहा है जिसको हम बर्दाश्त कर रहे हैं। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का इत्तेहाद भी उसे नहीं रोक पा रहा, इसलिए कि हम नहीं लड़ रहे, हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। लड़ाई में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। इस कवानीन को खत्म करने तक आपने क्यों रोक दी? इतना बड़ा फोरम बना था, जॉइंट एक्शन कमेटी, ऑल ऑफ अ सडन डिसअपियर्ड। क्यों दोबारा उस पर लोगों को उठाया जा रहा है? लोगों को केसेस, पुलिस का जिसका इससे ताल्लुक नहीं, जैसे अभी अरशद कह रहा था, जिसका ताल्लुक एफआईए से, अब तो एक और एजेंसी बन गई है उसके ऊपर, नेशनल एजेंसी बन गई है, अब एफआईए उसमें से हट गई है। लेकिन हम अपने लोगों के खिलाफ मुकदमात होते देख रहे हैं और हम खामोश हैं। मेरा ख्याल है सीरियसली हमें लेना पड़ेगा इस चीज को, इसलिए कि, और सिर्फ प्रेस फ्रीडम की बात नहीं है, इस मुल्क में एकेडमिक फ्रीडम भी खत्म किया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज में अब प्रोग्राम आप बगैर एनओसीज के नहीं कर सकते। आप टीचर से जाके पूछें, तो जहां तहरीर पर पाबंदी हो, जहां तकरीर पर पाबंदी हो, जहां सोच पर पाबंदी हो, वहां जमहूरियत कैसे रह सकती है? ये पैका लॉ एक्चुअली इज मार्शल लॉ, जिसके तहत हर चीज को आप किसी वक्त भी आप रोक सकते हैं, किसी को भी रोक सकते हैं। और पैका के अगर आप क्लॉजेस पढ़ें तो मेरी गुफ्तगू पे कोई भी तीसरा आदमी जाके जो है वो केस रजिस्टर कर सकता है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और बहुत सी बातें हुई, लेकिन हमने ये बात नहीं की कि ये जो जर्नलिस्टों पे अटैक्स हैं, सेफ्टी इश्यूज हैं, इसको की एक शील्ड हुआ करती थी जिसे हम कहते थे एडिटर। हम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, वेयर आर द एडिटर्स? एडिटर का इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनल एडिटर्स का इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं बहाल किया जाता? और सीपीएनई कैन प्ले अ वेरी डिसाइसिव रोल इन इट।
उसकी वजह क्या है कि एडिटर एक शील्ड होता था। एडिटर जिम्मेदारी लेता था अगर रिपोर्टर कोई गलती करता था। एडिटर उस रिपोर्टर की उस रिपोर्ट को रोक सकता था, एडिट कर सकता था, चेक कर सकता था, जिसकी बाज़ औक़ात उसको प्रॉब्लम आती थी। तो मेरे ख्याल में जहां और बहुत से चीजें हैं वहां ये बहुत जरूरी है, उसमें प्रोफेशन को भी फायदा होगा, उसके अंदर रिपोर्टर्स के अंदर चेक एंड बैलेंस भी आएगा। और मेरे ख्याल में एक इस वक्त के मीडिया के लिए जो बहुत चैलेंज है, बहुत से लोग हमारे सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, डिजिटल मीडिया पे एक्टिव हैं, हमारी यूनियंस में ये बड़ी बहस है कि डिजिटल मीडिया के किस सेगमेंट को हम मेंबरशिप दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज वन थिंग, और मैं समझता हूं कि अगर इस मुल्क में फ्रीडम ऑफ प्रेस को किसी हद तक खत्म करने का क्रेडिट है तो वो आप मोहम्मद खान जुनेजो से नहीं ले सकते, जिसने अपनी पहली तकरीर में, पार्लियामेंट की पहली तकरीर में पहला जुमला ये था कि डेमोक्रेसी एंड मार्शल लॉ कांट गो टुगेदर। और उसकी वो तकरीर जब सेंसर हुई, उसका वो जुमला जब सेंसर हुआ, तो उसी रात ही सैड जनरल मुजीब, हु वाज द सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन। तो मेरे ख्याल में इस वक्त CPNE, APNS, PFUJ, हमारे दोनों साथी, इस प्लेटफॉर्म से अच्छा कोई और प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। राना भी बैठे हैं और अर्चन भी बैठे हैं। मैंने, इन दोनों ने मेरे साथ काम किया है। खुदा के लिए डायलॉग शुरू करें और एक हों। PFUJ सबसे बड़ी